क्या आपने कभी पूरे साल किसी एक खास दिन का इंतजार किया है और फिर लगा हो कि सब लोग उसे भूल गए? ठीक ऐसा ही हुआ था बन्नी के साथ। या क्या सच में ऐसा हुआ था? ग्रीनलीफ जंगल में बन्नी से ज्यादा कोई भी अपने जन्मदिन से प्यार नहीं करता था। हर साल वह अपने जन्मदिन से पूरे 30 दिन पहले गिनती शुरू कर देता था और अपने छोटे से कैलेंडर पर हर दिन खुशी खुशी निशान लगाता था। बन्नी के लिए जन्मदिन का मतलब सिर्फ उपहार पाना नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपने दोस्तों का प्यार महसूस करना। जन्मदिन से एक रात पहले वह बड़े प्यार से अपनी पसंदीदा नीली बोटाई चमकाता था। फिर वह बहुत मेहनत से अपना मशहूर 3 परतों वाला केक बनाता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बन्नी सूरज निकलने से पहले ही खुशी खुशी जाग गया और अपने खास दिन के लिए तैयार होने लगा। तैयार होकर बन्नी गर्व से अपने बिल के बाहर आया। अपने दोस्तों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। खुद को संभालते हुए बन्नी मुस्कुराया और सोचने लगा कि शायद सब उसके लिए कोई शानदार सरप्राइज तैयार कर रहे होंगे। उम्मीद से भरा हुआ वह अपने दोस्तों को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ा। सबसे पहले उसकी मुलाकात गिलहरी से हुई। गिलहरी बन्नी को देखते ही घबरा गई और जल्दी से अपनी पीठ के पीछे छिपा हुआ उपहार का डिब्बा छिपाने लगी। इससे पहले कि बन्नी कुछ पूछ पाता, वह जल्दी जल्दी वहां से भाग गई। थोड़ा आगे जाने पर बन्नी ने लोमड़ी और हिरन को झाड़ियों के पीछे देखा। जैसे ही बन्नी उनकी तरफ बढ़ा, दोनों ने तुरंत अपनी बातें बंद कर दी और बिना कुछ बताए जल्दी से वहां से चले गए। अब बन्नी के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि कुछ तो अजीब हो रहा है। जिस भी दोस्त से वो मिल रहा था, सब उससे कुछ छिपा रहे थे। पहली बार उस सुबह बन्नी के मन में एक छोटी सी चिंता ने जन्म लिया। क्या सचमुच सब उसका जन्मदिन भूल गए थे? धीरे धीरे पूरा दिन बीतने लगा, लेकिन किसी एक भी जानवर ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। उदास मन से वह वापस अपने बिल में लौट आया। उसका खूबसूरत 3 परतों वाला केक वहीं रखा था, जहां उसने उसे बनाया था। उसने धीरे से एक मोमबत्ती जलाई। बन्नी के चेहरे पर हल्की सी उदास मुस्कान आ गई। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अकेले ही अपनी मोमबत्ती बुझा दी। उस पल उसे अपनी जिंदगी में पहली बार इतना अकेला महसूस हुआ। उसने उदास होकर सोचा, शायद अब जन्मदिन पहले जैसे खास नहीं रहे। आंखों में आंसू लिए उसने जंगल छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना बैग निकाला और सफर की तैयारी करने लगा। लेकिन बन्नी पैकिंग करने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने जो भी उसे जरूरी लगा सब बैग में भर दिया। बैग इतना भर गया कि उसे बंद करना भी मुश्किल हो गया। एक छोटा सा आंसू पोंछकर बन्नी ने मन ही मन तय किया कि अगर किसी को उसका जन्मदिन याद नहीं है तो वह ऐसी जगह चला जाएगा जहां कोई उसे जानता भी ना हो। हिम्मत जुटाकर वह जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन उसकी यह यात्रा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। कुछ ही दूर गया था कि एक शरारती छोटा बकरा झाड़ियों के पीछे से दौड़ता हुआ आया और उसकी प्यारी नीली बोटाई लेकर भाग गया। बन्नी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ा। आखिरकार उसने अपनी बोटाई वापस छीन ली। उसने उसे साफ किया और फिर से अपने गले में बांध लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर बन्नी अपने सबसे बड़े गाजर को बड़े गर्व से लेकर चल रहा था। तभी अचानक एक नटखट मेंढक घास से उछलकर आया, गाजर छीनकर भाग गया। बन्नी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन मेंढक गाजर लेकर कहीं गायब हो गया। मेंढक का पीछा करते करते बन्नी से गलती से पेड़ पर लटका मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया। कुछ ही सेकंड में दर्जनों गुस्साई मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गईं। बन्नी अपनी छोटी छोटी टांगों से जितनी तेज दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। आखिरकार वह किसी तरह उनसे बच निकला। थका हुआ बन्नी रुककर सांस लेने लगा। तभी आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए बन्नी जल्दी से एक खोखले पेड़ के अंदर चला गया। उसे लगा कि आखिरकार उसे आराम करने की एक शांत जगह मिल गई है। लेकिन उस पेड़ के अंदर एक नींद में डूबा हुआ साही सो रहा था। करवट बदलते हुए उसने गलती से बन्नी को इतनी जोर से लात मार दी कि बन्नी फिर से बाहर आ गिरा। इससे पहले कि वह उठ पाता, पेड़ों के बीच छोटी छोटी चमकती रोशनियां तैरने लगी। बन्नी धीरे धीरे उन रहस्यमयी रोशनियों के पीछे चलने लगा। वे उसे जंगल के बीचों बीच एक बड़े खुले मैदान में ले गई। कुछ पल के लिए पूरा जंगल बिल्कुल शांत हो गया।
डर के मारे बन्नी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सारी रोशनियां रंग बिरंगी चमक में बदल गई। सैकड़ों सुंदर लालटेनों ने पूरे जंगल को रोशनी से भर दिया। चारों ओर संगीत गूंज उठा और तभी बन्नी के सभी दोस्त पेड़ों के पीछे से बाहर आ गए। भालू, लोमड़ी, गिलहरी, हिरन, कछुआ, बंदर और यहाँ तक कि वही शरारती बकरा भी। सबने एक साथ जोर से कहा। बन्नी खुशी से वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी उसे समझ आया कि कोई भी उसका जन्मदिन नहीं भूला था। पिछले पूरे 2 हफ्तों से उसके दोस्त उसके लिए जंगल का सबसे बड़ा सरप्राइज तैयार कर रहे थे। गिलहरी ने वही खूबसूरत उपहार का डिब्बा उसे दिया जिसे वह सुबह छिपा रही थी। तभी शर्माता हुआ साही भी एक लालटेन के पीछे से बाहर आया। उसने बताया कि जब उसने गलती से बन्नी को पेड़ से बाहर धक्का दे दिया, तब सभी दोस्तों ने सोचा कि अब वही रास्ता उसे सीधे सरप्राइज पार्टी तक ले आएगा। ये सुनकर बन्नी जोर से हंस पड़ा। अब वह हादसा भी उसे मजेदार लग रहा था। एक एक करके सभी दोस्तों ने बन्नी को अपने उपहार दिए। फिर तेज संगीत बजने लगा। सभी दोस्त मिलकर चमकती लालटेनों के नीचे खुशी खुशी नाचने लगे। आखिरकार केक काटने का समय आ गया। बन्नी मुस्कुराते हुए अपने सुंदर 3 परतों वाले केक के पास पहुंचा। उसने आंखें बंद करके एक प्यारी सी इच्छा मांगी और मोमबत्तियां बुझा दी। चारों तरफ तालियों और खुशियों की गूंज फैल गई। उसी समय आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। बन्नी ने अपने चारों ओर अपने सभी दोस्तों को देखा और उस पल उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात समझ आ गई। सबसे बड़ा जन्मदिन का तोहफा केक नहीं था, बल्कि यह था कि उसके पास ऐसे दोस्त थे जो उससे इतना प्यार करते थे कि उसके लिए कई हफ्तों तक सबसे शानदार सरप्राइज की तैयारी करते रहे। बन्नी ने मुस्कुराते हुए अपने हर दोस्त को दिल से धन्यवाद दिया